यदि तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है तो निश्चित ही गणेश जी तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें जीवन में सफलता प्राप्त होने ही वाली है, लेकिन यदि तुम यह एक गलती ना करो तो। क्योंकि कभी कभी सफलता को प्राप्त करने से पहले यदि वो गलती कर दी जाए तो सफलता प्राप्त होते होते रह जाती है। इसीलिए आज मैं तुम्हारे समक्ष आया हूँ, जिससे कि मैं तुम्हें उस गलती से रोक पाऊँ और तुम्हें बता पाऊँ कि वो कौन सी गलती है मेरे बच्चे, जिसे तुम्हें नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से एक कच्चे फल को यदि तोड़ लिया जाए तो वह फल कभी पकता नहीं और कोई खा भी नहीं सकता, उसी प्रकार से जीवन में यदि तुम किसी भी ऐसे कार्य को जो पूर्ण होने वाला है उसे विफल करने वाला कार्य करते हो तो निश्चित ही वह कार्य कभी पूर्ण नहीं हो पाता। सबसे पहले तो तुम्हें इस बात को स्मरण रखना ज़रूरी है कि यदि तुम स्वयं सफलता पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो तो तुम कभी भी किसी की सफलता के बीच मत आना, कभी भी किसी के बीच में रुकावट पैदा मत करना। ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को कोई नुकसान हो। और दूसरी बात ये कि तुम्हें अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा इस बात का ध्यान भी रखना है और ये गलती कभी नहीं करनी कि तुम्हारे हृदय के अंदर तुम्हें अविश्वास रहे, क्योंकि किसी भी कार्य को करते समय अविश्वास ही सबसे बड़ी गलती होती है जो कि तुम्हें सफलता पाने से रोकती है। अगर तुम विश्वास से किसी कार्य को करोगे तभी तुम वहाँ तक पहुँच पाओगे और तुम्हें पहुँचने की शक्ति भी प्राप्त होती चली जाएगी। जैसे जैसे तुम कदम बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आगे के रास्ते तुम्हें स्वयं दिखाई देने लगेंगे और चलने के लिए तुम्हें अनुभव खुद प्राप्त होता चला जाएगा, क्योंकि अनुभव कार्य करने से पहले प्राप्त नहीं होता। जिस समय तुम चलना प्रारंभ करते हो उसके बाद जैसे जैसे चलते जाओगे वैसे वैसे अनुभव भी होगा और तुम्हें आगे के रास्ते का पता भी चलता जाएगा। लेकिन तुम एक बात को हमेशा स्मरण रखना कि तुम भले ही कितना भी थक जाओ या तुम्हें सफलता प्राप्त होने में कठिनाई हो, वहाँ से वापस आने का प्रयास बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि वापस मुड़े कदम तुम्हें वहीं पर लाकर रोक देंगे जहाँ से तुमने शुरू किया था और तुम्हारी मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। क्योंकि किसी भी रास्ते से वापस आकर किसी दूसरे रास्ते को चुनना सबसे बड़ी भूल होगी किसी भी इंसान के लिए। भले ही मंजिल कोई भी हो, भले ही तुम्हें कुछ भी प्राप्त करना हो, लेकिन उस रास्ते पर चलना और उस रास्ते पर चलते जाना ही तुम्हारे लक्ष्य को प्राप्त करने का एकमात्र जरिया है। यदि रुक गए तो तुम कभी वहाँ तक पहुँच नहीं सकते जहाँ तक तुम पहुँचना चाहते हो। इसके साथ ही किसी के जो तुम्हारे अपने हों या पराए, उनके विरोधी कभी मत बनना। किसी का कहना कभी मत टालना। यदि तुम दूसरों का कहना टालते हो तो तुम उनके जो आशीर्वाद प्राप्त करने के योग्य बनते हो और उनकी अंतर आत्मा में बसे ईश्वर से आशीर्वाद जो तुम्हें मिलता है वह कभी तुम्हें प्राप्त नहीं होता। और यदि तुम दूसरों के, चाहे बड़े हों या छोटे, उनका यदि छोटा सा भी कार्य करते हो तो निश्चित ही तुम्हारे किए गए कार्य पर तुम्हें दूसरों की खुशी में शामिल होने का मौका मिलता है, उनका आशीर्वाद मिलता है, अर्थात तुम्हें ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। और यही आशीर्वाद जब तुम्हारे जीवन में तुम्हें चाहिए हो तो तुम्हें ईश्वर के साथ साथ व्यक्तियों से भी मिलना इसलिए ज़रूरी होता है,
क्योंकि हर इंसान के अंदर ईश्वर का वास होता है। यह बात बिल्कुल सत्य है कि जब भी कोई बच्चा किसी भी रास्ते को अपनाता है या उस पर चलने का प्रयास करता है तो उसे डर लगता है। उसे ऐसा आभास होने लगता है कि पता नहीं उस रास्ते पर चलकर वह अपनी सफलता को प्राप्त कर भी पाएगा या नहीं, या जिस मंजिल की ओर उसने कदम बढ़ाना प्रारंभ कर दिया है वह मंजिल उसे मिलेगी भी या नहीं। लेकिन डरने के कारण यदि तुम रुक गए तो तुम सबसे बड़ी गलती करोगे। डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन उस पर चलना तुम्हारा धर्म भी बनता है और कर्तव्य भी, क्योंकि यदि तुम चलोगे नहीं तो रास्ता तय नहीं कर पाओगे। चलकर ही किसी भी रास्ते को तुम तय कर सकते हो। जैसे कि किसी भी स्थान पर तुम्हें जाना हो तो तुम्हें निश्चित ही जाने के लिए तुम चाहे पैदल यात्रा करो या किसी भी सवारी का सहारा लो, लेकिन तुम्हें निश्चित ही चलना होता है, तभी तुम वहाँ तक पहुँच पाते हो। इसी प्रकार से सफलता भी है, या कोई लक्ष्य जिसको तुम प्राप्त करना चाहते हो उसके लिए चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलने के अनुसार ही तुम्हें वहाँ तक पहुँचने का धीरे धीरे करके साहस भी मिलता है और अनुभव प्राप्त होता है, और धीरे धीरे करके तुम्हारे मन का डर भी निकल जाता है। इसलिए बताई हुई बातों को ध्यान रखना और ऐसी कोई गलती मत करना, क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हें सफलता निश्चित मिलेगी और प्राप्त होने ही वाली है।